आज हम बात करने वाले हैं 80 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री एवं दूरदर्शन का सबसे चर्चित चेहरों में से एक किरण जुनेजा के बारे में। दोस्तों, किरण जुनेजा जिन्होंने दूरदर्शन पर एक अलग ही पहचान बनाई है। किरण जी जितनी खूबसूरत हैं उतने ही अच्छे इन्होंने कैरेक्टर प्ले करे हैं। दोस्तों, अगर दूरदर्शन पे इनके सीरियल को देखें तो किस्मत, ये जो है जिंदगी, स्वाभिमान, जुनून, सुराग और भी कुछ, लेकिन एक ऐसा सीरियल था इनकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल बुनियाद की। बुनियाद में ये हवेली राम की बहन वीरावली बनी थी। वीरावली का वो कैरेक्टर इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि उसी कैरेक्टर से शादी करने के लिए एक बार एक लड़का अपनी मां को लेकर किरण जुनेजा के दिल्ली स्थित घर पर पहुंच गया। यहाँ पे किरण के घर वालों ने उनको बड़ी मुश्किल से ये बात समझाई कि आप जिस वीरावली से शादी करने की बात कर रहे हो वो सिर्फ टीवी पे आने वाला एक चेहरा है, असलियत में तो इनका नाम किरण जुनेजा है। ये किरण जुनेजा के दिल्ली वाले घर का सिर्फ एक किस्सा था, लेकिन किरण की कहानी तो कुछ और ही है। 10 फरवरी 1964 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कपकोट गांव में किरण का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, जब ये मात्र 16 दिन की थी तब इनके पिता दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आके बस गए। किरण के पिता गुरमुख जुनेजा पेशे से डॉक्टर थे और बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए वो अपनी पत्नी और बेटा बेटी को साथ लेकर उत्तराखंड से दिल्ली आ गए। किरण और उनके बड़े भाई की परवरिश दिल्ली में ही हुई। दोस्तों, एक वक्त टीवी का नामी चेहरा हुआ करने वाली किरण जुनेजा आज अपने पति के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है। वह सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है और अपने फैंस के बीच अपनी जिंदगी में घटने वाली हर घटनाओं की जानकारी साझा करती रहती हैं। 80 के दशक में जब किरण कॉलेज स्टूडेंट थी तभी उन्होंने मॉडलिंग चालू कर दी और देखते ही देखते ये भारत की 9वीं मॉडल बन गई। इन्हें कई ब्रांड्स के प्रोजेक्ट मिलने लगे। साल 1984 में साहिल नाम की एक फिल्म में किरण जुनेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके साथ ही कुछ टीवी शो में भी उन्होंने अहम किरदार निभाए, जैसे पेइंग गेस्ट, वाह जनाब। फिर तो टीवी की दुनिया में इतनी मशहूर हो गई कि इनके खातों में दूरदर्शन के कई नामी शो आ गए। बुनियाद के अलावा वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में इनका निभाया गंगा का किरदार भी यादगार बन गया। जिस वक्त वी.आर. चोपड़ा ने पहली दफा महाभारत के लिए किरण जुनेजा से बात की तब वो उन्हें गंधारी के रोल में कास्ट करना चाहते थे, पर चूंकि उन दिनों ये बुनियाद की शूटिंग कर रही थी तो इन्होंने वी.आर. चोपड़ा से कहा कि गंधारी का रोल बहुत लंबा है, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि बुनियाद की शूटिंग में मेरा ज़्यादातर वक्त चला जाता है। और 15 दिन बाद ही वी.आर. चोपड़ा ने उन्हें दोबारा फ़ोन करके कहा कि अगर वो गांधारी का रोल नहीं करना चाहती है तो गंगा का रोल कर लें। और दोस्तों, किरण जुनेजा ने फिल्मों में भी अपने भाग्य को आजमाया है। 1986 में आई एक मिसाल नाम की फिल्म में वो लीड रोल में थी, लेकिन इसको खराब लक ही कहें कि वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। सिर्फ एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ही किरण जुनेजा को कभी भी मेन लीड यानी कि हीरोइन के रोल नहीं मिले। उसके बाद उनको हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर से निभाने को मिले। साल 1995 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। कुछ टीवी शोज में ये काम करती रही, लेकिन वो भी काफी हद तक उन्होंने कम ही किया। साल 2005 में इन्होंने बंटी और बबली जैसी फिल्म से दोबारा वापसी की, लेकिन ये इस बार मां की भूमिकाओं में नजर आई। अपनी सेकंड पारी में इन्होंने घोसला का घोसला, क्रिस, जब भी मेट, मेरी गोल्ड, फैशन, चांदनी चौक टू चाइना जैसी कई फिल्मों में मां का या फिर दूसरे सपोर्टिंग रोल निभाए। आज एक्टिंग के अलावा किरण जुनेजा कई सारे सामाजिक कार्यों में भी नजर आती हैं। दोस्तों, किरण जुनेजा ने फिल्म इंडस्ट्री के नामी शख्सियत और बहुत ही बड़े डायरेक्टर रमेश सिप्पी से शादी की है। किरण रमेश सिप्पी की दूसरी पत्नी हैं। इनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन ये अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये थी किरण जुनेजा की बायोग्राफी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।